Good morning, students. Welcome to Study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं हमारी नरेशन वाली सीरीज में तीसरा भाग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 3, हाउ टू चेंज और कन्वर्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जब कॉमा के अंदर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वह कोई सामान्य वाक्य ना होकर, कोई सिंपल सेंटेंस ना होकर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, तो उसे हमने कैसे बदलना है। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ये वे वाक्य हैं जिनमें हमें कोई सुझाव दिया जाता है, आदेश दिया जाता है या कोई काम करने के लिए मना किया जाता है। ये वाक्य डू नॉट, नेवर, प्लीज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। देखिए, जैसे डू नॉट मेक नॉइस, शोर मत करो, इसमें हमें ऑर्डर दिया गया है। कीप क्वाइट, शांत रहो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये सुझाव है, सदा सच बोलो। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर करो। तो इन सेंटेंसेस में देखिए, ये डू नॉट से शुरू हो रहा है, ये ऑलवेज, ये नेवर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिस्पेक्ट। तो इस तरह के वाक्यों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और ये फुल स्टॉप पर बंद होते हैं। इनके अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज हो तो कॉमा के अंदर टेंस नहीं बदलता, ये हम पढ़ चुके हैं। चेंज ऑफ टेंस हम अगली वीडियो में करेंगे। पहले हमने सरल काम करना है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस। माई फ्रेंड सेज टू अस, डू नॉट गो आउट इन द सन। जब हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस को बदलना होता है इनडायरेक्ट में, तो टेंस चेंज की कोई जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ बाहर देखना है कि अगर सेज टू है तो उसको अंदर वाले वाक्य के अर्थ के अनुसार एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट में बदलना है। से टू को, अब यहां अंदर सलाह दी गई है कि धूप में मत निकलो, तो हमने क्या बनाया, से टू का एडवाइस। माई फ्रेंड एडवाइसेस अस, डू नॉट की जगह कर देंगे नॉट टू, डू नॉट की जगह नॉट टू गो आउट इन द सन। और ये सारे का सारा वाक्य वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। माई फ्रेंड एडवाइसेस अस नॉट टू गो आउट इन द सन, फुल स्टॉप। दूसरा देखिए, माई फ्रेंड सेड टू अस हेल्प द पुअर। माई फ्रेंड एडवाइस्ड, अब यहां सेड था, यहां से था तो एडवाइसेस, यहां सेड है तो एडवाइस्ड। माई फ्रेंड एडवाइस्ड अस टू हेल्प द पुअर। दूसरा, द टीचर सेड कीप क्वाइट। द टीचर, सेड को हमने बदल देना है आस्क्ड या ऑर्डर्ड में, क्योंकि ये वाक्य जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। द टीचर आस्क्ड द क्लास टू कीप क्वाइट।
अब आप कहेंगे ये क्लास कहाँ से आ गया? ये हिडन ऑब्जेक्ट है। टीचर किसे चुप रहने को कहेगा? क्लास को ही कहेगा ना। द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन कीप क्वाइट फुल स्टॉप कॉमर्स क्लोज्ड। द टीचर आस्क्ड द क्लास, यहां कॉमा हटा के टू लगाया, कीप क्वाइट फुल स्टॉप। अरुण सेड टू राम कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन प्लीज हेल्प मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम फुल स्टॉप कॉमर्स क्लोज। अरुण रिक्वेस्टेड राम, अब ये प्लीज से शुरू हो रहा है तो यहां हम लगाएंगे रिक्वेस्टेड। अरुण रिक्वेस्टेड राम टू हेल्प हिम सॉल्व दैट प्रॉब्लम। लता सेड टू हरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन टेक एक्सरसाइज डेली फुल स्टॉप कॉमर्स क्लोज्ड। लता एडवाइज्ड हरी टू, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो यहां लगाइए टू और दोनों को जोड़ दीजिए, टू टेक एक्सरसाइज डेली। तो आप देख रहे हैं ना ये कितने सिंपल हैं। इनके अंदर कोई प्रोनाउन चेंज नहीं है, कोई टेंस चेंज नहीं है, सिर्फ नॉट टू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा करके हमने इनको जोड़ दिया और ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। ये देखिए, द जनरल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन मार्च फॉरवर्ड सोल्जर्स। जनरल ने आदेश दिया है अपने सैनिकों को आगे बढ़ो, तो आर्मी में आदेश नहीं कमांड शब्द का प्रयोग किया जाता है। द जनरल कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड। हमने यहां सेड को हटाया कमांडेड में, कॉमा हटाया टू, और ये सोल्जर्स जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा है, इनको उठा करके हम यहां ले आए। द जनरल कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड। द बेगर सेड गिव मी सम वार्म क्लॉथ्स। तो भिखारी भीख मांग रहा है, हम लगाएंगे द बेगर बेग्ड ऑफ अस। बेग के बाद हमेशा ऑफ लगेगा और जिससे भीख मांगी जा रही है वो। द बेगर बेग्ड ऑफ अस टू गिव हिम, ये मी को हमने बदला बेगर के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो है वो कहने वाले के अनुसार बदला जाता है। द बेगर बेग्ड ऑफ अस। अब आप कहेंगे ये अस कहां से आया? तो भिखारी किससे बात करेगा? सामने वाले से ही ना, वो हम हैं। द बेगर बेग्ड ऑफ अस टू गिव हिम सम वार्म क्लॉथ्स। माई फादर सेड डू नॉट गेट लेट फॉर स्कूल। माई फादर एडवाइज्ड अस नॉट टू गेट लेट फॉर स्कूल। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि कॉमा के अंदर वाले वाक्य के भाव समझने हैं। उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है यानी कि वो प्लीज और काइंडली से शुरू हो रहा है तो उसे हमने रिक्वेस्टेड में बदलना है। आदेश दिया जा रहा है तो सेड टू को हमने ऑर्डर्ड में बदल देना है। आर्मी से संबंधित बात है तो कमांडेड, सलाह दी जा रही है तो एडवाइज्ड, और भीख मांगी जा रही है तो बेग्ड। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं उनके आगे हमने कॉमा हटाकर टू लगा देना है। जो डू नॉट से शुरू हो रहे हैं कॉमा हटाकर नॉट टू लगा देना है। और प्लीज और काइंडली से शुरू हो रहे सेंटेंसेस में हमने प्लीज और काइंडली को हटाकर टू जमा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। तो ये वीडियो यहां खत्म होता है। आशा करती हूं आपको अच्छा लगा होगा। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। अगली वीडियो हम नरेशन में टेंस चेंज से रिलेटेड लेकर आएंगे। तब तक आपका ये 1 नंबर पक्का करिए, क्योंकि ये सबसे सरल सेंटेंसेस हैं चेंज करने के लिए।